अलख पांडे ने खान सर के लिए क्या कह दिया। खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद। फिजिक्स वाला सर ने साफ किया अपना स्टैंड। जब अपनों पर इल्जाम लगते हैं तो रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है, और जब दोस्ती बीच मैदान में उतर आए तो विवाद सिर्फ विवाद नहीं, एक जंग बन जाता है। अब देखिए ना, बिहार के चर्चित कोचिंग जगत में चल रहा खान सर और रोशन आनंद विवाद अब हर गुजरते दिन के साथ और भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। पहले इस लड़ाई में कई शिक्षक अपनी राय दे चुके थे, लेकिन अब इस विवाद में एक ऐसा नाम कूद पड़ा है जिसकी बात लाखों छात्र ध्यान से सुनते हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। अब इस मामले में फिजिक्स वाला के संस्थापक और देश के मशहूर शिक्षक अलख पांडे ने भी इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रख दी है। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही अपना कहलाने का हक रखता है, और अलख पांडे ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वह खान सर के साथ खड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पटना के शिक्षक गुरु रहमान ने रोशन आनंद के भाई की मौत पर दुख जताते हुए खान सर पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि खान सर बहुत झूठ बोलते हैं और उनके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल है। गुरु रहमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई खान सर के समर्थन में था तो कोई रोशन आनंद के साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच अलख पांडे सामने आए और उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। अलख पांडे ने कहा कि उन्हें लगातार कमेंट्स मिल रहे थे कि आखिर वे खान सर को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर आपके भाई पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आरोप लग जाए, तो क्या आप बैठकर वीडियो बनाएंगे या फिर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अलख पांडे ने कहा कि खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा को लाखों छात्रों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया। पिछले कई सालों से वह यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए बेहद कम खर्च में पढ़ाई उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान सर का कोई व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं था कि वे बिहार में सस्ते अस्पताल खोलें, लोगों को कम लागत में इलाज दिलाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अलख पांडे ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज उसी व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि फैजल खान ने यह किया, किसी का आरोप है कि फैजल खान ने वह किया, लेकिन क्या बिना जांच के किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? यही सवाल अलख पांडे ने भी उठाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी खान सर से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में दोनों इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी सच्चाई है वह सामने आनी चाहिए। अलख पांडे ने कहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस सामने आए और जो सच है उसे देश के सामने रखे। अगर मेरे भाई के अंदर कोई कमी निकलती है, अगर कोई गलती साबित होती है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खान सर के प्रति अपना भरोसा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, हमें अपने भाई पर पूरा विश्वास है। हम शुरुआत से लेकर अंत तक खान सर के साथ खड़े हैं। हालांकि अलख पांडे ने रोशन आनंद और उनके परिवार के दर्द को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि रोशन आनंद के भाई के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है। इस मामले में प्रशासन और पुलिस को पूरी ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। अलख पांडे ने यहां तक कहा कि जांच में जिसका भी नाम सामने आए उसके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त लग सकता है, लेकिन सच ज्यादा दिन तक पर्दे में नहीं रहता। इधर दूसरी तरफ गुरु रहमान का बयान भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। गुरु रहमान ने कहा था कि रोशन आनंद का अपने भाई को खो देना बेहद हृदय विदारक घटना है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्राप्त हो। लेकिन इसके बाद उन्होंने खान सर पर निशाना साधते हुए कहा कि खान सर बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। गुरु रहमान ने तंज कसते हुए कहा, खान सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे और रात में क्या बोलेंगे, इसका किसी को पता नहीं होता। बस यहीं से यह विवाद और ज्यादा गर्मा गया। अब एक तरफ गुरु रहमान है जो खुले तौर पर रोशन आनंद के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अलख पांडे हैं जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह अंत तक खान सर के साथ रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल सवाल ये कि क्या जांच के बाद सच सामने आएगा, क्या आरोपों की धुंध छंटेगी, क्या दोनों पक्षों के दावे सही साबित होंगे या किसी एक का सच पूरी कहानी बदल देगा। क्योंकि सच की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन मंजिल तक वही सबसे पहले पहुंचता है। अब पूरे बिहार की नजर इस मामले की जांच पर टिकी हुई है और हर कोई उसी दिन का इंतजार कर रहा है जब इस विवाद के पीछे छिपा असली सच सबके सामने आएगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।